हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं और इसी के साथ मेरा ये वीडियो भी देख रहे हैं। तो बात आ चुकी है यूनिट 3 के ऊपर। यूनिट 3 का पार्ट सेकंड में लेकर आ गया हूं। MBA थर्ड सेम का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फाइनेंस के लिए इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है। बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। देखो, परेशान होने की चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूं, सारे के सारे यूनिट्स कंप्लीट करा दूंगा, डिटेल वीडियो कंप्लीट करा दूंगा। अंतिम प्रहार भी कल अपलोड होगा। देखो, आज तो नहीं हो पाएगा, 9:30 हो रहे हैं, तो आज तो केवल अपने यूनिट से अपलोड हो जाए और अंतिम प्रहार कल पूरा 100% में अपलोड कर दूंगा और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसके करा दूंगा। जो गैप है आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा, ठीक है। एक जस्ट थोड़ा सा टेक्निकल के लिए पोज है, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग वाज गुड। ओके, तो फिर से अपन स्टार्ट करते हैं कि थर्ड यूनिट का पार्ट 2 है। अच्छा, पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, ये पार्ट 2 करा रहा हूं मैं। तो क्या है इसके अंदर, पहला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। अब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है सर? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल का मतलब यह है दोस्तों कि जब हमारा शेयर प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट करती है, क्या करती है, सॉरी, हाँ, शेयर प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट करती है, ऊपर जाती है नीचे आती है, ऊपर जाती है नीचे आती है, ये बात सारी पता है। जो टॉप का लेवल रहता है जिसमें ऊपर जा रही होती है, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस लेवल, रेजिस्टेंस लेवल। और ये जो नीचे का फ्लोर का लेवल रहता है इसको बोलते हैं सपोर्ट लेवल, ठीक है, सपोर्ट लेवल, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इसका मतलब ये ऊपर का लेवल है जिसमें प्राइस वो ब्रेकआउट नहीं कर रहा। मतलब कोई भी शेयर का प्राइस किस बार रेजिस्टेंस लेवल पे जाके वापस ऊपर से जाके वापस उस लेवल पे जाके वापस सेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक नंबर ऑफ पर्टिकुलर यहां पर इन्वेस्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे ही इतने रुपए तक आया प्राइस, उसको शेयर को सेल कर देते हैं। जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं उन्होंने सोच लिया होता है कि ये प्राइस 70 का है, मान लो 73 रुपीज पे आएगा मैं सेल कर दूंगा, 74 पे आएगा मैं सेल कर दूंगा, तो उसका जो रेजिस्टेंस लेवल हुआ वो 73 हुआ। जब ये पहली बार इसको ब्रेकआउट करता है, यानी कि ये लेवल ऊपर जाने के बाद फिर इसको तोड़ा, यानी कि इसने ये जो इसका लेवल चल रहा था, तो इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। ये टर्मिनोलॉजी को क्या बोलते हैं? ब्रेकआउट। यानी कि अब इसने नया हाई बनाया है। अब इसने क्या बनाया? नया हाई बनाया। अब ये क्या करेगा, शेयर अपना क्या करेगा, ये फिर से और ऊपर जाएगा और फिर नया सपोर्ट लेवल क्रिएट करेगा। यानी कि अगर एक शेयर अपने रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ेगा, मान लो कि एक शेयर का रेजिस्टेंस लेवल यहां पर है ना, उसने इसको रेजिस्टेंस लेवल की लाइन को तोड़ा, तो जब इसने तोड़ा तो ये जब लो बनाएगा तो वापस से बिल्कुल लो पे नहीं आएगा, ये एक नया लो बनाएगा। यानी नया हाई, न्यू हाई और न्यू लो इसका क्रिएट होगा। इसी तरीके से अगर कोई सपोर्ट का है, अगर कोई सपोर्ट है, यहां पर किसी शेयर का सपोर्ट है, तो हो सकता है ये इसको तोड़ दे, तो फिर ये नया लो बनाएगा और फिर ये उतना हाई नहीं जाएगा जितना ये हाई गया था। तो ये फिर इसका ये वाला पैटर्न हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं और ऊपर ले लेता हूं ताकि और क्लियर हो जाए आपको, ठीक है। तो ये इसका नया पैटर्न हो गया, तो इसका न्यू लो बना है, ठीक है, और यहां पे न्यू हाई बना है। कब? जब इसने इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल तोड़ा है। सपोर्ट लेवल यानी कि ब्रेक का लेवल, इससे कम शेयर का प्राइस नहीं जाएगा। ऐसा कोई नियम नहीं है, मैं दोस्तों आपको क्लियर कहता हूं कि इस शेयर का प्राइस इससे कम नहीं जा सकता। सब की सब डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड है। कोई जो 1000 रुपए का शेयर है वो 10 पैसे का भी हो सकता है, हाँ, लेकिन अपर सर्किट लोअर सर्किट नाम की दो चीजें अपनी सेबी ने बना रखी हैं। अपर सर्किट, लोअर सर्किट। ये क्या बना रखा है कि 5% का रहता है किसी कंपनीज में, किसी में 20% का रहता है, ये उनकी कैटेगरी वाइज रहता है। यानी कि एक दिन में 5% से ज्यादा वो शेयर नहीं गिरेगा। लेकिन जब ये लोअर सर्किट पर ट्रेड करने लग जाता है, लोअर सर्किट का मतलब कि सेलर अवेलेबल है, सेलर अवेलेबल है, देयर इज नो बायर, देयर इज नो बायर। और यहां पर जब अपर सर्किट में जाता है तो बायर अवेलेबल है, देयर इज नो सेलर। जब कंपनी की ग्रोथ अच्छी होती है तो कंपनी के बायर अवेलेबल रहते हैं, सेलर अवेलेबल नहीं रहते। कंपनी का शेयर कोई बेचना नहीं चाहता, क्यों? क्योंकि कंपनी की वो ग्रोथ हो रही होती है। और लोअर सर्किट पे कब जाता है? जब कंपनी के
कोई फॉल्टी न्यूज आई, जैसे अडानी साहब की अभी न्यूज आई थी, है ना, हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई, जिससे एकदम से केओस हो गया, एकदम से अफरा तफरी का वातावरण हो गया और तुरंत शेयर गिर गए। तो बहुत से शेयर्स में लोअर सर्किट देखने को मिला। वो शेयर का एक मतलब जब 5% पे चला जाता है तो क्या करती है, जो सेबी करती है, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, वो उनकी ट्रेडिंग बंद कर देती है कि इससे कम नहीं गिरेगा शेयर, उस दिन नहीं गिरेगा, अगले दिन वापस फिर 5% से गिर सकता है। लेकिन 20% भी है और फिर उसके अंदर थोड़े और पैरामीटर भी है कि एक बार ट्रेडिंग हो जाती है तो फिर से नया लोअर सर्किट या अपर सर्किट देखने को मिल सकता है। वो अपने इतना नहीं जाना है, अभी अपन को केवल सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल समझना था। तो जो रेजिस्टेंस लेवल है वो अपर का लेवल है और सपोर्ट लेवल है वो उसका बॉटम लेवल है। ठीक है, जैसे कि ये आपने चेक किया, यहां पर एक ग्राफ दिया हुआ है, एक चार्ट दिया हुआ है, ये किसी कमोडिटी का हो सकता है, किसी शेयर का हो सकता है, ये इसका ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है। ये शेयर एक बार यहां तक चला गया, अपर तक चला गया, तो इसके बाद ये ऊपर से इसको रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा, ये इसके बाद फिर से यहां पर हमको सेलिंग देखने को मिली। क्या देखने को मिली? सेलिंग। और ये इसका सपोर्ट लेवल है। इस पर्टिकुलर प्राइस से शेयर नीचे नहीं गिर रहा है, ये इसका सपोर्ट लेवल हुआ और ऊपर वाला क्या हुआ? रेजिस्टेंस लेवल। मींस अगर हमको यह पता चल जाए कि इसका रेजिस्टेंस लेवल ये है, तब शेयर इन्वेस्टर वहां पर उसको सेल कर देना चाहिए। ठीक है, अब ये कैसे पता पड़ेगा कि सर ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है? आगे सीखते हैं, है ना। और सपोर्ट लेवल ये कैसे पता चलेगा कि ये इसका सपोर्ट लेवल है? ये भी आगे सीखते हैं। यह हमको एक चीज बताती है, सिग्निफिकेंस जोन। क्या बताती है? सिग्निफिकेंस जोन बताती है। ठीक है, आपको ये दिख रहा है सिग्निफिकेंस जोन? ठीक है। जब ये सिग्निफिकेंस जोन, ये क्या हमें बताती है? जब नंबर ऑफ टाइम्स जितनी बार ये हिट होता है फ्लोर को और सपोर्ट लेवल को, ये कहलाता है उसका सिग्निफिकेंस जोन। मतलब ये कितनी बार हिट हुई, आप देखिए यहां पर सपोर्ट लेवल को एक बार, दो बार, रेजिस्टेंस लेवल को दो बार, तीन बार 3 टाइम्स यहां पर हिट हुआ है। सपोर्ट लेवल को 1 टाइम 2 टाइम यहां पर हिट हुआ है। तो इसका कहने का मतलब अगर यहां भी मान ले तो 3 टाइम सपोर्ट लेवल को हिट हुआ है, 3 टाइम रेजिस्टेंस लेवल को हिट हुआ है, यानी इसका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है? 3 टाइम्स है। यानी कि एक अच्छा सिग्निफिकेंस जोन है, एक अच्छा लेवल है। मींस कि जितनी बार वो ज्यादा हिट होगा इतनी ज्यादा वो सिग्निफिकेंट लेगा, और जितना ज्यादा वो सिग्निफिकेंट होगा इन्वेस्टर और ट्रेडर्स के लिए काफी हेल्पफुल रहता है। अब मान लो ये 5वीं बार तक आपको पता चल गया कि इसका रेजिस्टेंस लेवल ये है, तो आप 6ठी बार में सेल कर दोगे कि जैसे ही ये यहां तक प्राइस हिट हुई आप सेल कर दोगे। और आपको तीसरी चौथी बार पता चल गया कि ये बार बार सेम पैटर्न दिखा रहा है, कोई न्यूज नहीं आई है जिसके कारण से ये डाउन हो रहा है, कोई इसके फंडामेंटल कम नहीं हुए हैं, कोई क्वार्टरली रिजल्ट नहीं आया है, फिर भी ये सपोर्ट लेवल पे पहुंच गया, यानी कि ये ब्रेकआउट आएगा, आपको उस समय बाय कर लेना है। क्या कर लेना है? शेयर बाय कर लेना है। आई होप ये फंडामेंटल बहुत ही बेसिक है ना। एमबीए के हिसाब से बहुत बेसिक फंडामेंटल्स पे ही अपन चल रहे हैं, ज्यादा अपन इसके फंडामेंटल्स पे अभी नहीं चल रहे हैं, लेकिन जितना एमबीए में है मैं सारी चीजें आपको डिलीवर कर रहा हूं। द नंबर ऑफ टचेस सिग्निफिकेंस फ्लोर्स, है ना। फ्लोर का मतलब होता है अपना सपोर्ट लेवल, और सीलिंग अपन अपर को कहते हैं। तो सीलिंग का क्या मतलब होता है? अपनी सीलिंग का मतलब होता है ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल। क्लियर हो गया? ठीक है। वॉल्यूम टू बी सर्टेन प्राइस लेवल। अब वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? द डिलीवरी ऑफ द शेयर्स, ये वॉल्यूम डिसाइड करते हैं, मतलब कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं। याद रखना, कितने नंबर्स ऑफ शेयर्स जो हैं वो ट्रेड हो रहे हैं, ये उसका वॉल्यूम कहलाता है। यानी कि 500 शेयर बिके, 1000 शेयर बिके, 10,000 शेयर बिके, जो जिस लेवल पे होगा वो उसका वॉल्यूम एट सर्टेन कहलाता है। टाइम आपको पता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे कितना टाइम तक रहा, वो वाली बातें कही जाती है, और इसको टाइम जोन बोला जाता है। ठीक है, कि वो 1 साल तक रहा, उसके बाद उसने ब्रेकआउट करा, उसके बाद उसने नए हाइट बनाए। ठीक है। अब द बॉटम लाइन को आप रेजिस्टेंस लेवल ही बोलते हो, जो आपकी फ्लोर लाइन होती है, बिल्कुल बेस लाइन, इसी को ही बॉटम लाइन बोलते हैं कि शेयर इससे नीचे तो गिरेगा नहीं। अब हो सकता है इसका सपोर्ट यहां पर हो, लेकिन ये इसकी बॉटम लाइन आ गई। ठीक है, ये शेयर का पैटर्न आपका ऊपर चल रहा है, तो बॉटम लाइन हो सकता है नीचे, लेकिन ये इससे वापस बाउंस बैक होगा, निश्चित है। लेकिन ये बॉटम लाइन कितनी भी ब्रेक हो सकती है और रेजिस्टेंस लेवल कितना भी ब्रेक हो सकता है। शेयर मार्केट पूरी तरीके से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सी कंपनियां, कुछ कंपनियां बिजनेस से जुड़ी हुई होती है, और बिजनेस ही क्या है? वॉलेटाइल होता है।
लॉस हो गया तो शेयर प्राइस गिर जाएगा, और प्राइस प्रॉफिट हो गया तो शेयर प्राइस उठ जाएगा। कौन सी कंपनी कितनी बड़ी है फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, कमा के दे रहा है कि नहीं। अब होता है एक ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन, ये जो लाइन अपन चला रहे हैं इसी लाइन को बोलते हैं ट्रेंड लाइन की। ट्रेंड लाइन क्या चल रही है? अब ट्रेंड लाइन तो आपको पता ही है, एक अपवर्ड ट्रेंड लाइन है, इसको बोलते हैं अपवर्ड, यानी शेयर की प्राइस बढ़ रही है। और एक दूसरी ट्रेंड लाइन होती है जिसको बोलते हैं डाउनवर्ड, यह डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है। और अगर ये दोनों ना हो तो साइड वेव, दोनों ना हो तो इन दोनों के बीच में कोई लाइन आ रही है जिसमें ना अप जा रहा है ना डाउन जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? साइड वेव। ठीक है, साइड वेव ट्रेंड लाइन। क्लियर है ना? अपन ने डाउ थ्योरी के अंदर ये ऑलरेडी देख रखा है। ठीक है, ट्रेंड लाइन का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब यहां पर देख लीजिए, ये रेजिस्टेंस सारी की सारी चीजें इसमें क्लियर कर रखी हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन आ गई, ये ऊपर की रेजिस्टेंस लेवल आ गया और इसकी ट्रेंड लाइन हो गई। ठीक है, सपोर्ट की ट्रेंड लाइन हो गई, और ये एक जो ऊपर से लाइन जा रही है अपनी, ये शेयर प्राइस की लाइन है, यही की क्या कहलाती है? लाइन कहलाती है। इसी को ही ट्रेंड लाइन भी बोलते हैं। डाउनवर्ड भी है, अपवर्ड भी है, कंटिन्यूस भी चल रही है। रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन यानी कि ये वाली, यानी वही रेजिस्टेंस का लेवल और सपोर्ट का लेवल। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस लाइन और सपोर्ट लाइन बताओ, रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट लेवल बताओ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही बेसिक फंडा है मतलब शेयर मार्केट का, कि अगर आप शेयर में ट्रेडिंग करते हैं, म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, तो आपको ये रेजिस्टेंस लेवल ट्रेंड लाइन पता होना चाहिए। यूजुअली हमारे दिसंबर में जो मलमास रहता है उस समय जो होता है सपोर्ट लेवल पे बहुत सारे शेयर्स देखने को मिलते हैं, और जैसे ही वो आपका क्रिसमस आना शुरू होता है, नया साल आना शुरू होता है ना, जनवरी कैलेंडर ईयर का, आपको रेजिस्टेंस लेवल पे मिल जाते हैं। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। सपोर्ट लेवल पे आपको अधिकतर तब मिलते हैं जब मलमास चल रहा होता है, क्योंकि उस समय प्रॉफिट लो होता है, वॉल्यूम लो होता है, पैसा लो होता है मार्केट में। और जैसे ही नया साल आता है उस समय अपन को रेजिस्टेंस लेवल देखने मिलता है। दिवाली पे नया साल आता है, रेजिस्टेंस लेवल देखना मिलता है। हिंदुओं का जो नया साल मनाया जाता है वो दिवाली के समय पे मनाया जाता है, तो उस समय भी हमको रेजिस्टेंस लेवल, क्योंकि उस समय हाई वॉल्यूम से सेल हो रही होती है। हाई वॉल्यूम से मतलब मार्केट ट्रेंड कर रहा होता है, परचेज हो रही होती है, हाई प्रॉफिट जनरेशन हो रहा होता है। क्लियर हो गया? रेजिस्टेंस लेवल यानी अपर की लाइन, सपोर्ट लेवल यानी बॉटम की लाइन, और इसी को बॉटम लाइन भी बोल दिया। बॉटम लाइन और नीचे भी हो सकती है, जैसे कि यहां पे भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, है ना। बॉटम लाइन इसको नीचे का भी बोल सकते हैं, क्योंकि यूजुअली सपोर्ट लाइन को ही आप बॉटम लाइन अगर बोलोगे तो वो ज्यादा टेक्निकली भी सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। गैप वेव थ्योरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक गैप वेव थ्योरी, है ना। तो जल्दी से देख लेते हैं गैप वेव थ्योरी है क्या। गैप वेव क्या होता है, जल्दी से इसकी थ्योरी अपन पढ़ते हैं। गैप वेव बिकॉज द अंडरलाइंग फंडामेंटल टेक्निकल फैक्टर्स इफ वी कंपनी अर्निंग मच देन द हायर देन एक्सेप्टेड, तभी गैप जो होता है वो इमर्ज होता है। अब ये गैप है क्या सर? देखिएगा, कोई शेयर, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको गैप वेव थ्योरी पढ़ाने की कोशिश करूंगा, और यकीन मानिए मेरा ये वीडियो देखने के बाद और थोड़ी सी देर मेरे को सुनने के बाद, केवल 5-7 मिनट, आप गैप वेव थ्योरी में एक्सपर्ट हो जाओगे। और मैं आज आपको बताऊं, जितनी भी कॉल ली जाती है ना, यानी ट्रेडिंग की कॉल ली जाती है, ये तो गैप वेव थ्योरी या डाउ थ्योरी, दो मेजर थ्योरीज हैं, इनके ऊपर कॉल ली जाती है, इनके ऊपर ट्रेड किया जाता है और बहुत पैसा बनाया जाता है। तो अब ये सर थ्योरी अपन को ऐसे भी सीखनी जरूरी है और इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी सीखनी जरूरी है। तो जल्दी से सीख लेते हैं क्या है ये गैप वेव थ्योरी। गैप का मतलब होता है कि ये जैसे कि ट्रेंड चल रहा है अपना, डाउन में चल रहा है, तो आपने देखा यहां पर कोई भी वॉल्यूम जनरेट नहीं हुआ, यानी कि ये अपना ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, ये अपवर्ड ट्रेंड गया। इसको अपन और छोटे से मैं बनाता हूं तब आपको और क्लियर होगा। एक मैंने लाइन यहां पर ड्रॉ करता हूं, देखिए ये और ये अगली बार ये हो गई, ये हो गई। ये जब यहां पर गैप जो जनरेट होता है, जब ट्रेडिंग के टाइम पे ये जो गैप जनरेट हुआ है, ट्रेडिंग के टाइम पे ये जो गैप जनरेट हुआ है, इसी को गैप बोला जाता है। ठीक है, ये दो तरीके के होते हैं, एक अप डाउन, अप गैप और एक डाउन गैप। जब डाउन गैप, ये वाला जो गैप है वो डाउन गैप है, जब डाउन होते हुए किसी का शेयर प्राइस कम होते हुए कोई गैप जनरेट होता है, और अप गैप यानी कि किसी का शेयर प्राइस बढ़ते हुए कोई गैप जनरेट होता है। गैप जनरेट होने का मतलब कि उस समय कोई ट्रेडिंग हुई नहीं है, उस समय कोई वॉल्यूम क्रिएट हुआ नहीं है, नेक्स्ट ब्रेकडाउन हुआ, यानी शेयर का जो भाव था वो 80 रुपए था। कितना था?
80 रुपए था और सीधे आ गया 85 पे, 85 से सीधे आ गया 93 पे। ये जो 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 तक थे, 92.5, उस पर शेयर आया ही नहीं, उस पर शेयर बिका ही नहीं, तो ये गैप जनरेट हो जाता है। इसको समझ में आ गया ना? इसी के ऊपर गैप वेव थ्योरी बनी है भैया। ये जो गैप जनरेट हो जाता है कब? जब शेयर प्राइस हो रही होती। तो इसमें याद रखना, जब कोई ये नॉर्मल गैप होगा, कौन सा गैप? जब ये ट्रेडिंग के समय कोई नॉर्मल गैप आता है, तो ये नॉर्मल गैप आया है ना, ये नॉर्मल गैप आया है, तो मैक्सिमम विद इन 1 मंथ, मैक्सिमम विद इन 1 मंथ के अंदर ये नॉर्मल गैप फुलफिल हो जाता है। देखिए अगली बार जब ये ट्रेड हो रहा होगा, अगली बार ये जब ट्रेड हो रहा होगा तो इसमें गैप नहीं आएगा, ये गैप कहीं भी नहीं आएगा, ये जनरेट ही नहीं होगा। ठीक है, ये जनरेट ही नहीं होगा। तो ये कौन से गैप होते हैं? मैक्सिमम नॉर्मल गैप बोलते हैं। ये किसी भी कारण से हो सकते हैं, इनका कोई ऐसा अंदाजा नहीं लगा सकता। कभी ट्रेड नहीं हुई या ट्रेड हुई तो इस पॉइंट पे नहीं हुई, ज्यादा मार्केट खुला, तो इसके लिए कोई कह नहीं सकता कि ये गैप इस कारण से इमर्ज हुआ है। ये केवल नॉर्मल सामान्य है, तो एक बहुत ही कॉमन बात है। ठीक है, तो ये गैप नॉर्मली अपने 1 वीक या 1 डे के अंदर भी फुलफिल हो जाते हैं, इसलिए इसको नॉर्मल गैप बोलते हैं। बात समझ में आई? अब हाँ, एक सेकेंड, हाँ गैप हो गए। अब 4 तरीके के गैप होते हैं जिनसे अपन पैसा बनाते हैं। पहला होता है ब्रेक अवे गैप। ब्रेक अवे गैप द एंड ऑफ द प्राइस पैटर्न। अब ब्रेक अवे का मतलब क्या होता है? ब्रेक अवे का गैप का मतलब क्या होता है? जब कोई गैप तुरंत मार्केट खुलने से पहले ही शुरू हो गया, यानी कि मार्केट खुल रहा है, कल रात को मान लो 1600 के प्राइस पे मार्केट बंद हुआ, किसी शेयर प्राइस 1600 रुपए पे बंद हुआ, वो सुबह जब मार्केट खुला तो उसकी शेयर प्राइस थी 1500 रुपए, 100 पॉइंट डाउन होके खुला। तो इसका जब चार्ट बन रहा होगा, इसका जब चार्ट बन रहा होगा, तो जब यहां पे क्लोज हुआ है तो अगला गैप यहां से स्टार्ट हुआ, तो यहां पे इस गैप को बोलते हैं ब्रेक अवे गैप। कौन सा बोलते हैं? ब्रेक अवे। ब्रेक किया है इसने, एग्जिस्टिंग पैटर्न को ब्रेक किया है। इसका एग्जिस्टिंग पैटर्न यानी कि इसके जो सपोर्ट प्राइस थी उसको इसने ब्रेक कर दिया, अगले दिन तुरंत नीचे खुला, पैसा मौका बेचने का ही मौका नहीं मिला। जो 1600 की थी उठ के देखा तो वो 1500 की मिली। कैसा हो सकता है? क्योंकि हमारा जो निफ्टी मार्केट है उसकी कुछ कंपनी सिंगापुर में भी लिस्टेड है, जैसे टीसीएस जो है वो अमेरिकन मार्केट के अंदर भी लिस्टेड है। तो अमेरिकन मार्केट का टाइम अलग चलता है, जब वहां पे टाइम अलग चलता है तो मान लो कि कोई न्यूज आई तो वहां पे किसी ने सेलिंग स्टार्ट कर दी, तो वहां पे सेलिंग स्टार्ट कर दी तो कोई इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट का इंपैक्ट हमारे पर भी आता है, और हमारे यहाँ भी मार्केट खुलने से पहले डाउन हो जाता है। मार्केट खुलेगा तब ट्रेडिंग होती है, तब भाव कम ज्यादा होना चाहिए, लेकिन जब इंटरनेशनल ग्लोबल प्रेजेंस का मार्केट होता है तो मार्केट खुलने से पहले ही डाउन हो जाता है। यह कब होगा? इसको ब्रेक अवे गैप बोलते हैं। ब्रेक अवे गैप बोलते हैं, यानी कि इसके अंदर ये जो सपोर्ट लाइन, और ये अभी मैं बना देता हूं, यहां पर सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन तो आ गई अपनी। अब ये मार्केट जब खुला अगले दिन, मान लो यहां पे खुल रहा है, तो ये इसका गैप पहले से क्रिएट हो गया। ठीक है, यहां पर पहले से इसका गैप क्रिएट हो गया, मार्केट यहां से खुला, ये गैप क्रिएट हो गया। ठीक है, मार्केट यहां पे बंद हुआ था, अब हो सकता है कि वो खुले भी और ज्यादा पे या बंद भी ज्यादा पे हो, कम पे हो। जैसे कि कोई शेयर 1500 का बंद हुआ है तो हो सकता है वो 1400 के ऊपर भी खुल सकता है और 1800 पे भी खुल सकता है, 300 पॉइंट अप भी चल सकता है, 100 पॉइंट डाउन भी चल सकता है, क्योंकि ग्लोबल इंटरेस्ट सिंगापुर में सुबह के समय 6:30 बजे के टाइम के, इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 6:30 बजे के टाइम पे वहां पे ट्रेडिंग चल रही है, और अपने यहाँ यूएस मार्केट में ट्रेडिंग चल रही है, और सेम शेयर सेम कंपनी दूसरी जगह भी लिस्टेड है ना। तो इसके कारण से ये गैप इमर्ज होता है। अब इस गैप में क्या होता है, जब इस गैप के अंदर कोई शेयर ट्रेडिंग कर रहा होता है तो पक्का 100% कोई न्यूज आई हुई होती है। शेयर की प्राइस बढ़ रही है तो पॉजिटिव न्यूज है, और शेयर की प्राइस कम हो रही है तो नेगेटिव न्यूज है। कोई न्यूज आई हुई होती है, कुछ इंपैक्ट होता है, कुछ सिग्निफिकेंस चेंज होता है, इसलिए उसको ब्रेकडाउन गैप बोलते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ब्रेकडाउन गैप्स अकर इन द प्राइस पैटर्न ऑफ द सिंगल बीइंग इन द न्यू ट्रेंड। अब इससे नया ट्रेंड भी स्टार्ट हो जाएगा। जब ब्रेकडाउन गैप आएगा तो जब यहां पर गैप आया तो इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बदल जाएगा। जब यहां पर गैप आया तो इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की लाइन बदल जाएगी, इसलिए इसको ब्रेकडाउन गैप बोला। कॉमन गैप आपको समझ में आ गया, ब्रेकडाउन गैप समझ में आ गया। देखो वेव थ्योरी, गैप थ्योरी की बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब है एग्जॉस्शन गैप। एग्जॉस्शन गैप प्राइस पैटर्न सिग्नल फाइनल अटेम्प्ट ऑफ द न्यू हाई एंड न्यू लॉस। एग्जॉस्शन गैप
अब एग्जॉस्शन गैप भी एक तरीके का इस तरीके का गैप होता है, जैसे कि अपन मान लेते हैं कि प्राइस जो है वो यहां से यहां आके तुरंत अगले दिन यहां पे खुली, ये भी एक तरीके का एग्जॉस्शन गैप है। अब याद रखना, जब भी एग्जॉस्शन गैप देखने को मिलता है हमको, तो थोड़े टाइम में ये गैप ऑटोमेटिक फुलफिल होता है और रिवर्सल साइकिल चलती है। रिवर्सल साइकिल, एग्जॉस्शन शेयर का गैप का कब इमर्ज होता है? जब रिवर्सल साइकिल चलती है। मैं फिर से समझाता हूं, जैसे कि कोई शेयर का प्राइस था 1400 रुपए और एकदम से गैप आके वो शेयर का प्राइस खुला है 1600 रुपए पे, ठीक है, और एग्जॉस्शन में चला, इंट्राडे ट्रेडिंग चलते चलते वो 1400 का एकदम से 1600 हो गया और वो नॉर्मल गैप नहीं था, तो आप ये यकीन मान के चलिए वो गिरेगा शेयर वापस से। वो रिवर्स साइकिल होनी ही है उसकी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गैप थ्योरी कह रही है ना, ये मेरा एनालिसिस नहीं है, गैप थ्योरी कह रही है कि जब भी हमको एग्जॉस्शन गैप देखने को मिलता है उसकी रिवर्स प्राइस गिरती ही गिरती है। तो सर कैसे डिफरेंस करें कि कौन सा एग्जॉस्शन है, कौन सा कॉमन है और कौन सा आपका ब्रेकडाउन है? एक्सपीरियंस एनालिसिस, कोई न्यूज आई है तो एग्जॉस्शन भी हो सकता है, यानी कि बार बार यदि कोई सपोर्ट प्राइस रेजिस्टेंस प्राइस चेक करते 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 ऊपर गया एकदम से, तो एग्जॉस्ट होके गया है, मतलब कि एकदम से इसका वॉल्यूम मैच नहीं हो रहा है, तो ये गिरना फिक्स है इसका, इसको बोलते हैं एग्जॉस्शन गैप। क्लियर हो गया? ठीक है, अब लास्ट गैप के ऊपर चलते हैं। कॉमन गैप को ही नॉर्मल गैप बोलते हैं, कंटिन्यूस गैप को कौन से बोलते हैं? रन अवे गैप। इट्स अकर इन द मिडल। अब ये जो रन अवे गैप है ये कभी भी इमर्ज हो जाते हैं, जैसे हमारा नॉर्मल गैप कभी भी फुलफिल होता है, लेकिन जब ये ब्रेकडाउन गैप आ रहे हैं, सॉरी रन अवे गैप, कौन सा गैप? रन अवे गैप। ये जो रन अवे गैप है जो कभी भी इमर्ज हो जाते हैं, यहां पर कभी भी इमर्ज हो जाते हैं और नहीं पैटर्न चार्ट चलने लग गया, नया पैटर्न चार्ट चलने लग गया, तो इससे आपको क्या करना है? शेयर ना तो सेल करना है ना तो शेयर बाय करना है। याद रखिएगा ये आपको होल्डिंग पीरियड होता है। जब रन अवे गैप आपको देखने को मिले तब याद रखना कि उस समय वो जो पैटर्न है वो फॉल्सी एजम्पशन है, यानी कि जब कोई कंटिन्यूस ट्रेड चलते चलते एकदम से कोई गैप देखने को मिल जाए आपको और प्राइस अंडर जाए, तो यकीन मानिए थोड़े ही टाइम में वो रिवर्सल होके सेम गैप आपका फुलफिल हो जाएगा। इसको बोलते हैं रन अवे गैप। रन अवे गैप। कोई जा रहा है छोड़ के एकदम से, उसको याद आया कि आज शेयर का प्राइस अच्छा चल रहा है, मेरे को मेरे जितने शेयर की टारगेट थी, इतना होल्डिंग करनी थी, 5 साल 10 साल मैंने कर ली, तो उस कारण से यहां पर एक गैप इमर्ज हो गया और उस कारण से वो छोड़ के चला गया तुरंत अपने शेयर, तो उस कारण रन अवे गैप हुआ। लेकिन शेयर की प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं आया, यहां पर कोई न्यूज नहीं आई है, यहां पर कोई क्वार्टरली रिजल्ट नहीं आया है, यहां पर कोई मैनेजमेंट चेंज नहीं हुआ है। यह बात याद रखिएगा। जब रन अवे गैप आपको देखने मिले या कॉमन गैप आपको देखने मिले तो याद रखना कोई न्यूज नहीं आई हुई होती है, नेचुरल कारण से होता है। लेकिन जब ब्रेकडाउन गैप हो और एग्जॉस्टिक गैप हो तब कोई ना कोई न्यूज तो हमेशा मिलेगी ही मिलेगी। आई होप ये चारों गैप आपको क्लियर हो गए होंगे, है ना, और यही हमारी गैप थ्योरी में है ना। और इसके आगे का पॉइंट देखते हैं अपन। इसके आगे का पॉइंट है टू फिल और नॉट टू फिल। व्हेन सम गैप, जो गैप फुलफिल हो जाते हैं उसको फिल गैप बोल देते हैं और जो ना हो जाए उनको नॉट टू फिल बोलते हैं। जब प्राइस पैटर्न में चेंज आ रहा होता है, किस में चेंज आ रहा होता है? प्राइस पैटर्न और क्लासिफाइड गैप दैट कैन टेल यू द गैप विल फिल्ड और नॉट। यानी प्राइस पैटर्न आप चेक कर लो कि उसकी प्राइस पैटर्न में अगर कोई फेक आया, यानी कि ऊपर चला गया, यहां पर उसने अपना कौन सा लेवल छोड़ दिया? रेजिस्टेंस लेवल छोड़ दिया, तो हो सकता है ये गैप कभी भी फुलफिल ना हो। जैसे ये प्राइस पैटर्न था, यहां पे मार्केट खुला, तो हो सकता है कि ये जो गैप आपने बनाया है ये कभी भी फुलफिल ना हो। और ये सेम है सपोर्ट लेवल पे भी, अगर कोई डाउन चला गया तो वो गैप कभी भी, यानी प्राइस पैटर्न से अपन चेक कर लेते हैं कि गैप हाउ टू प्ले द गैप। देयर आर द मेनी वेज टू टेक एडवांटेज दिस गैप, विद दिस फ्यू स्ट्रेटजीज मोर पॉपुलर देन अदर। ठीक है, आप गैप के एडवांटेज कैसे उठा सकते हो? इंट्राडे में उठा सकते हो, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में उठा सकते हो, है ना। और अगर आपको पता चल जाए कि आफ्टर दे विल बाय अ स्टॉक आफ्टर फ्यू आवर्स अ पॉजिटिव अर्निंग रिपोर्ट टू द रिलीज होपिंग द गैप ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिंग डे, जैसे ही आपने शेयर बाय करा वैसे कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो वो गैप इमर्ज होगा और आपका उसका रेजिस्टेंस लेवल बढ़ेगा। यानी कि पहले तो अगर हमको चेक करना है कि मेरे को गैप लेवल से कमाना है,
पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा कि एग्जॉस्टिक गैप है, ब्रेकडाउन गैप है, नॉर्मल गैप है ना, या रन अवे गैप है। जब मुझे ये पता चल जाएगा तभी मैं कमा सकता हूं। तो इसका मतलब है कि और उसमें भी मुझे पता होना चाहिए कि गैप फुलफिल होगा कि नहीं होगा। अगर कंटिन्यूस गैप है, रन अवे गैप है तो फुलफिल हो जाता है। एग्जॉस्ट और ब्रेकडाउन में हमेशा दिक्कत आती है। एग्जॉस्ट में तो रिवर्सल साइकिल शुरू हो जाता है, यानी आप उसको वहां पे शॉर्ट सेल कर सकते हो। अगर डाउन अपवर्ड में वो गैप आया और डाउनवर्ड में आया तो शॉर्ट बाय कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके का कॉल और पुट के ऑप्शन लिए जा सकते हैं, काफी इंटरेस्टिंग रहता है वो। आगे और भी चीजें आएंगी, अपन देखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इसके रिलेटिवली एनालिसिस पढ़ने वाले हैं। वीडियो यहां तक काफी हो चुका है। आई ऑलरेडी कंप्लीटेड मोर देन इनफ गैप वेव थ्योरी के अंदर। और आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो फील फ्री टू कमेंट। एक बार लास्ट में चारों गैप बता देता हूं। देखो, गैप एनालिसिस के अंदर हम जब कुछ भी ट्रेडिंग नहीं हो रही होती, प्राइस में एकदम से जंप आता है, उसको गैप बोलते हैं। गैप फिल होगा या नहीं होगा, अपवर्ड मूव होता है, डाउनवर्ड मूव होता है। यदि वो गैप फिल नहीं हो रहा है, गैप फिल नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उसमें एग्जॉस्टेड हुआ है वो गैप, या वो ब्रेकडाउन हुआ है। ठीक है, ब्रेकडाउन कब होगा, जब वो अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को छोड़ेगा और वो नए लेवल, नई हाई पे खुलेगा या नए लो पे खुलेगा, है ना। एग्जॉस्टेड होने का मतलब है कि वो अब उस फ्लक्चुएटिंग लेवल पे रह चुका है, अब थोड़े ही टाइम में वो रिवर्स होने वाला है। दूसरे कौन से कॉमन गैप है और रन अवे गैप है, नेचुरल काइंड ऑफ गैप है। ये इमर्ज होते ही है मार्केट में, यदि ट्रेडिंग चलती रहेगी इमर्ज होंगे ही। कभी तो ऐसे ही ट्रेडिंग में स्टॉप लग जाता है, वो इमर्ज होना बंद हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़े टाइम पीरियड के अंदर ये वापस से गैप फुलफिल हो जाते हैं। तो आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। और जल्दी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक्स के साथ थर्ड यूनिट का थर्ड पार्ट जल्दी लेकर आता हूं। जय हिंद।